हिमाचल की खबरों का। कई दिनों की उठापटक के बाद आखिरकार सोलन नगर निगम को मेयर और डिप्टी मेयर मिल ही गया। नगर निगम सोलन के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उलटफेर के तहत कांग्रेस की बागी उषा शर्मा मेयर चुन ली गई हैं, तो वहीं बीजेपी की मीरा आनंद डिप्टी मेयर चुनी गई हैं। इससे पहले कांग्रेस का मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर कब्जा था और कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार सरदार सिंह ठाकुर थे, लेकिन बंद कमरे में चली वोटिंग के दौरान कांग्रेस से नाराज चल रही पार्षद उषा शर्मा ने भी मेयर पद का नामांकन भरा। जब वोटिंग हुई तो उषा शर्मा को 11 वोट पड़े और सरदार सिंह को 6 वोट मिले। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी की मीरा आनंद को 12 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी संगीता को 5 वोट मिले और इस तरह सोलन नगर निगम में पूर्ण बहुमत के बावजूद पार्टी का मेयर पद का प्रत्याशी चुनाव हार गया और डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। सोलन में कांग्रेस पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो कांग्रेस से बागी उषा शर्मा मेयर बनी है और इसके साथ आपको बता दें कि कांग्रेस से बागी है उषा शर्मा जो मेयर चुनी गई हैं। बीजेपी की मीरा आनंद डिप्टी मेयर बनाई गई हैं। तो मैं 2 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एक तरफ ऊपर जो हैं वो कांग्रेस के नारे लग रहे हैं, एक तरफ मंत्री जो हैं स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर 2 धड़ों में बंटी हुई दिख रही है। मंत्री को अपने उसमें नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उसी की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा है कि बीजेपी को एक सीट जो नहीं मिल रही थी उसके बावजूद भी जो है विजय तिलक जो है उप महापौर के तौर पे वो बीजेपी को मिला है। उसी तरह से जब भी पूरी सत्ता में काबिज थी कांग्रेस, उसके बावजूद जो है उन्हें अपनी एक सीट छोड़नी पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं अंतर कलह का मामला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि इस वक्त जो है जीती हुई बाजी भी जो है वो हार गए हैं। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जाएगा, क्योंकि सत्ता में आसीन होने के बावजूद अगर कांग्रेस अपनी 2 में से 1 सीट हार जाती है और बीजेपी उस पर काबिज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तय है कि अंतर कलह जो था वो मनभेद के रूप में सामने आया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल धनीराम शांडिल। इनसे जानना चाहेंगे, सर आपकी मेयर तो बन गई, क्या लगता है? ठीक कहा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं कि रूलिंग पार्टी को दोनों ही पद देने चाहिए जी। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम पद की होड़ में और किसी जो निरर्थक चिंतन होता है उस तरफ रहते हैं और काम की तरफ ध्यान बहुत कम होता है। जनता या वोटर क्या देखती है कि भाई हमारा विकास हुआ कि नहीं। विकास अपने में ही एक बहुत शक्ति होती है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि हमें इन बिंदुओं पर ज़्यादा विचार करना चाहिए। और शांडिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंतर कलह जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये जो रिपरकशंस आज दिखी हैं वो कहीं ना कहीं आज सामने आ गई हैं। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? मैं तो आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। अंतर कलह कभी भी किसी घर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे संस्था हो, चाहे पार्टी विशेष हो, मैं समझता हूँ अंतर कलह को हमेशा दूर रखना चाहिए और मेरा प्रयास भी रहा है कि अब ये ऐसा ना करें, आइंदा शायद ऐसा ना हो, इसी की कामना करता हूं। अच्छा, काफ़ी जो प्रत्याशी हैं के साथ में जो आपके यहाँ पर और जो कार्यकर्ता हैं उनका ये है कि जो बाकी जो नेगेटिव रोल जिन लोगों ने प्ले किया है, क्या उन पे कोई प्रशासनिक कार्रवाई करेगी सरकार? इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। बहुत अच्छा। तो ये आपने देखा कि कहीं ना कहीं कर्नल धनीराम शांडिल ने ये कहा है कि अंतर कलह जो है वो इतना मुखर हो गया था कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो 2 सीटों की बजाय 1 सीट पर ही जो अपने आप को कांग्रेस को जो है वो तसल्ली करनी पड़ी। ये कारण सिर्फ अंतर कलह का है, जिसकी वजह से सोलन से आज सिर्फ 1 सीट जो है सत्ता होने के बावजूद जो है वो कांग्रेस ले पाई है और दूसरी सीट पर बीजेपी काबिज हो गई है। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। पद हमें मिलते हैं, लेकिन ये जो पद है ये सोलन शहर के लिए जो है हमने सोलन की डेवलपमेंट करनी है। सुंदर सोलन शहर को जो एक पहले नारा दिया गया था, सुंदर सोलन स्वच्छ सोलन, उसके लिए कार्य करेंगे और मिलजुल कर जो है हम नगर निगम में सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे और सोलन को जो भी हम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं वो हम सभी मिलजुल कर सोलन के लिए करेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कांग्रेस से बागी नेता उनको मेयर बनाया गया है, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए ये माना जाए? देखिए, बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, लगातार ऐसा चल रहा था कि खींचातानी चल रही थी आपस में, अंतर इतना ज्यादा था, इतना मुखर हो गया था कि हिमाचल के 4 कद्दावर मंत्री जो थे वो यहाँ पर सोलन में बैठे हुए थे। अगर हम बात करें, कर्नल धनीराम शांडिल इतना बड़ा पद रखते हैं, हेल्थ मिनिस्टर ही है उनके पास, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर थे, हर्षवर्धन चौहान यहाँ पर थे, संजय अवस्थी यहाँ पर सोलन में बैठे हुए 3-4 पार्षदों को मनाने के लिए बैठे गए थे। परंतु उसके बावजूद भी जो था ये अंतरखला जो था वो मनभेद में बदलकर उन्होंने बीजेपी को जो है वो काबिज कर दिया। जिसकी अगर हम बात करें उषा शर्मा की, अगर उषा शर्मा की भी बात करें, वो भी कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं है, उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ी थी और उसके बावजूद मतलब ये हुआ कि दोनों सीट जो है वो कांग्रेस ने खोई है। ये कहने की बात है कि वो कांग्रेस की उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस सत्ता से जुड़ी हुई पार्टी से जुड़ी नहीं है, परंतु जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो इंडिपेंडेंट लड़ी थी। और आज जो स्थितियां दिख रही हैं सामने, वो ये दिख रही है कि अंतरकला की वजह से बड़ी से बड़ी पार्टी की बड़ी सत्ता जो है वो भी हिल सकती है। जी हाँ जी। उषा शर्मा मेयर बन चुकी है, क्या आगे कार्यकाल रहने वाला है उनका, किस तरह की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है? देखिए, उषा शर्मा और जो ये हमारे मीरा है, दोनों को 2.5 वर्ष का कार्यकाल मिला है, क्योंकि अभी जो बीच में था वो पहले रिजर्व सीट थी महिला के लिए, तो उसके बाद अब तो दोनों ही जो सीट्स हैं वो महिलाओं के पास चली गई हैं। जो हमारी उषा शर्मा है वो भी महिला है और मीरा आनंद है जो बीजेपी से है वो भी जो है वो भी महिला है। तो इस बार सोलन में जो नगर निगम है वो दोनों महिलाओं ने जो है वो कब्जा कर लिया है, जिसमें एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की है। जी कांची। अनुराग जी, कांग्रेस में अंतरकला काफी देखने को मिलते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जब भी आप छोटे छोटे मसलों को समय रहते नहीं सुलझाएंगे तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। ये अगर आपने पिछले 1 साल से हम लगातार इस बात को रिपोर्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं गलत चल रहा है, और जब इसके 4 व्यक्ति जो कहीं ना कहीं बार बार वो सीएम को बता रहे थे, हाईकमान को बता रहे थे, इवन जो खड़गे हैं उनको तक जो है उन्होंने लेटर लिखा कि इन लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं अविश्वास पत्र दिया था। तो उसी वजह से जो स्थितियां बनकर आ रही थी वो ऐसा लग रहा था कि अंतरकला केवल मतलब बातचीत से निपटाया जाएगा, परंतु जितना ज्यादा हम चुनावों के नजदीक आते हैं तो उस वक्त हमने ये देखा कि इनका जो अंतरकला मतभेद थे वो मतभेद से बदलकर मतभेद हो गए थे। वो एक दूसरे की शक्ल तक जो है वो देखना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो आज स्थितियां देखने को मिली है कि बीजेपी जो है वो काबिज हो गई और एक जो बिना उसके आए थे कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं बना सकता उषा शर्मा को, क्योंकि वो जो है वो चुनाव लड़ी जरूर है, परंतु उन्होंने जो है वो अपना इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी है, जिसकी वजह से आज स्थिति है वो कांग्रेस को हर काम देखना पड़ा है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो आजकल के सत्ता पर लगाती है। जी अनुराग जी, तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस से बागी उषा शर्मा मेयर चुनी गई हैं।